हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 73 करने वाले हैं, जिसमें हम एक से अधिक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं को खींचना सीखेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने वृत्त के ऊपरी कंस्ट्रक्शन स्पर्श रेखाओं को ही खींचना सीखा था, लेकिन वहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था। वहाँ पर आपको क्या दिया गया था कि पिछली थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली कक्षा में आपको दिया गया था कि एक सर्कल है, आपको उसके बाहर कोई उसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु दिया था और उस बिंदु से आपको स्पर्श रेखा खींचना था, जिसमें हमने जो आपकी दूरी दी हुई थी उसका हमने बाइसेक्ट किया था, यानी कि उसको उसका विभाजन किया था दो बराबर भागों में। फिर उससे हमारा जो पॉइंट आया था और हमने उससे उस पॉइंट को, जैसे कि एम पॉइंट है यहाँ पर, इसको केंद्र मानकर हमने एक वृत्त खींचा था। और जहाँ पर इस वृत्त ने, जो ब्लू कलर से दिखाया गया था, इस वृत्त ने, जो हमारा पहला वृत्त है, उसको जिस पॉइंट पर कट किया था वहाँ से हमने स्पर्श रेखा ड्रॉ की थी। लेकिन इस वाले जो आज की वर्कशीट है उसमें हमें एक से अधिक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P एंड Q लेने हैं। 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, थोड़ा सा आपको पहले हिंट दे देते हैं हम क्या क्या करेंगे और कैसे इसको करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना होगा। उसके बाद इसने बोला है इसके किसी बढ़ाए गए व्यास, आप कोई भी इसका व्यास क्या होता है, जो सेंटर से होकर जाता है, तो सेंटर से जो व्यास है ये, इसको बढ़ाना है केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर। केंद्र आपका यहाँ पर मैं ब्लू कलर से डॉट लगा देती हूँ, ये केंद्र है। इस केंद्र से आपका बाहर है ना 7 मीटर की दूरी पर, अगर 7 मीटर यहाँ है की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक P है और एक और Q भी लेना है, वो भी केंद्र से दूर होगा और 7 सेंटीमीटर दूर ही होगा और व्यास पर होगा। तो हमने दूसरी तरफ व्यास बढ़ा सकते हैं, सेम ऐसी जैसे केंद्र से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर होगी, उसी तरीके से दूसरी तरफ भी 7 सेंटीमीटर की दूरी होगी। एक पर P बिंदु नाम, एक पर Q। तो इन दोनों बिंदुओं से हमें जो हमारा दिया हुआ वृत्त है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, इस पर हमें स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है। बच्चे ये भी बहुत इजी है, सेम कंसेप्ट होगा। पहले हमने, जब हमारा एक तरफ था, सिर्फ यहाँ तक का था, आप केवल ये वाला पार्ट देखिए। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा था। क्या किया था कि हमने जो, जैसे P और रेखा है, हमने इसका बाइसेक्ट किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया था और इस सर्कल ने जो आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है उसको जैसे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट किया था, हमने इसको मैच कर दिया था। सेम उसी तरीके से हमें ये जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है दूसरी तरफ। जैसे आपका OQ पॉइंट है, उसका भी हम ऐसे ही बाइसेक्ट करेंगे और फिर हम उस पर भी एक ड्रॉ करेंगे सर्कल, और उसके बाद जहाँ पर वो सर्कल भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कट करेगा, वहीं पर हमारा दूसरी टेंजेंट हो जाएगी, यानी कि आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एक होमवर्क भी दिया हुआ है और साथ में आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इससे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम्पल तो देखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 1 जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है। तो देखिए कैसे है। सबसे पहले दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम अपनी स्केल और कंपास की हेल्प से हम 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, लाइक दिस। ठीक है, अब हम 4 सेंटीमीटर हमने ये नाप लिया यहाँ से। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का, और अब हम इससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
ये देखिए हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसकी जो रेडियस है बच्चे वो है आपकी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें आगे बोला हुआ है इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर। अब इसका एक व्यास बना लेते हैं। आप कहीं भी आप इस साइड भी व्यास बढ़ा सकते हैं, आप साइड में भी व्यास बढ़ा सकते हैं। जिधर आपका स्पेस है उधर आप बढ़ा लीजिए। मेरा इन दोनों तरफ स्पेस है तो मैं यहाँ पर एक व्यास क्या होता है जो सेंटर से होके जाता है, इसका सेंटर यहाँ है ना, यहीं पर मानकर हमने वृत्त खींचा था तो यही इसका सेंटर है। तो इसके सेंटर पर हमने पहले तो एक व्यास ड्रॉ कर लिया है। अब इस व्यास को हमें आगे बढ़ाना है केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब केंद्र से 9 सेंटीमीटर बचे, स्केल से आप 9 सेंटीमीटर की दूरी ले सकते हैं। ये देखिए इस व्यास को हमने 9 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया है। इसके जस्ट बाद हमें दूसरी तरफ भी दिया हुआ है एक बिंदु, दो बिंदु हैं एस और टी। एक तरफ हमने एस बिंदु ले लिया है और दूसरी तरफ हम इसी तरीके से आगे 9 सेंटीमीटर की ही दूरी ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर हम उसको नाम दे देंगे टी पॉइंट। ठीक है, अब ये जो दो बिंदु हैं इससे हमें वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। यहाँ पे बोला गया है 2 बिंदु हैं और इससे हमें एस और टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे 2 हो गए हैं। हम सेम जो हमने पिछली क्लास में लास्ट प्रोसेस किया था कि जो हम केंद्र से कोई बिंदु दूरी मापते हैं, फिर हम उसका बाइसेक्ट करते हैं उस लाइन का, ताकि हमें इस रेखा का एक सेंटर पॉइंट मिल जाए और हम उससे एक वृत्त ड्रॉ कर सकें। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं। ये तो अभी कम लग रहा है तो थोड़ा आधे से ज़्यादा दूरी ही हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पर आधे से ज़्यादा दूरी ले ली है। अब हम दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, देखिए कैसे। तो देखिए जैसे अब केंद्र से हमने क्या किया, दोनों तरफ ऊपर नीचे हमने आर्क लिया बाइसेक्ट करने के लिए। हम इसी तरीके से इसको हमने पॉइंट ओ दिया है, ओ पॉइंट से ऊपर और नीचे हमने आर्क लगाया। सेम उसी डिस्टेंस का आर्क हम एस से लगाएंगे, एस पॉइंट से। ये देखिए अगर हमारा इधर थोड़ा कम रह गया है तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखिए हमें ये 2 पॉइंट मिल गए हैं। सेम हम एक ही बार दूसरी वाली जो लाइन है ओ टी, इसका भी बाइसेक्ट यानी कि इसका भी हम विभाजन कर लेते हैं 2 इक्वल भाग में। सेम वही टी पॉइंट पर रख कर हम एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, सेम ऐसे ही हम ओ पॉइंट पर रखकर उस जो हमने आर्क लगाया है उसको कट करेंगे। ठीक है, अब हमारे ये आर्क मिल चुके हैं। जहाँ पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है वहाँ से हम एक लाइन, डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से, इस तरीके से सेम ऐसे ही हमने इधर भी डॉटेड लाइन ड्रॉ करी। अब ध्यान से देखिए बच्चे, आपको ये जो आपने बाइसेक्ट किया है ये लाइन एस ओ को एक एम पॉइंट पर कट कर रही है। ध्यान से देखिए, ये एम पॉइंट पर कट कर रही है और यहाँ हमने इसको नाम दे दिया एन पॉइंट। 1 मिनट बचे, यहाँ पर हो गया एन पॉइंट। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, अब हम इसको सेंटर मानकर, एम पॉइंट को सेंटर मानकर एम से एस तक की दूरी लेकर या एम से ओ तक की दूरी लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एम से एस तक की डिस्टेंस हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा,
आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, मैं बार बार आपका ये चीज़ बोलती हूँ। इसी तरीके से आप एन को पॉइंट मानकर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। अब बच्चे देखिए, आपका जो ये 9 सेंटीमीटर की दूरी है आपकी एस और सेंटर ओ के बीच में, इसी तरीके से आपका यहाँ पर एंटीमर पर भी आपका ओ टी, ये भी आपकी 9 सेंटीमीटर की दूरी है। अब आपने देखा जो हमने ये सर्कल ड्रॉ करे हैं वो हमें क्यू और क्यू है ना, और आर पॉइंट पर, और यहाँ पर हम एफ जी पॉइंट, ये दोनों सर्कल जो आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था उसको क्यू आर, और जो आपका इधर एंटी त्रिज्या का वृत्त खींचा गया था वो वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एफ और जी पर कट करता है। अब हम एस से क्यू और एस से आर को ज्वाइन करेंगे, और आर टी से एफ को और टी से जी को हम ज्वाइन करेंगे, तो जो हमारी स्पर्श रेखा है वो आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने एस और आर को ज्वाइन किया। सेम उसी तरीके से हमने एस और क्यू को ज्वाइन किया। ये हमारी दो स्पर्श रेखा इधर से आ गई हैं, और सेम ऐसे ही हमारी टी पॉइंट से एफ और टी पॉइंट से हमने जी को ज्वाइन किया। ये देखिए, तो हमारी जो स्पर्श रेखाएं आ गई हैं, और हमारी कंस्ट्रक्शन है, जो हमारी रचना है वो पूरी हुई। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बहुत आसान था बच्चे, देखने में ऐसा लग रहा है कितनी बार किया गया है, लेकिन अब ध्यान से सोचो, अगर आपको पॉइंट एक ही तरफ दिया होता तब हम ये प्रोसेस हम कर चुके हैं। तो आपके लिए नया नहीं है, आपको केवल बोला गया है केंद्र से, है ना, व्यास को दोनों तरफ बढ़ाया है। तो जो काम हमने केंद्र के एक तरफ किया था पिछली क्लास में, वही काम हमने इस क्लास में भी किया, लेकिन हमने इस बार केंद्र के दोनों तरफ किया। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ होगा। आप आई थिंक आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त है। ध्यान से देखिएगा, आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उस पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त की, सकेंद्रीय वृत्त सबसे बड़ा पॉइंट है आपका सकेंद्रीय। सकेंद्रीय क्या होता है? स मतलब समान, केंद्रीय मतलब केंद्र। अगर आपके देखिए ध्यान से हम करते हैं, सबसे पहले तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। आप कंपास और स्केल की हेल्प से आप पहले तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया है। इसका सेंटर हमने ओ मान लिया है, और ये हमारी इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पे बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय। सकेंद्रीय मतलब जो केंद्र आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है, वही केंद्र आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए होगा। सकेंद्रीय मतलब समान केंद्र, एक ही केंद्र पर हम बहुत सारे त्रिज्या के वृत्त खींच सकते हैं। और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का बोला है, तो हम यहाँ पर फिर 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे इस तरीके से स्केल की हेल्प से, और फिर इसी को केंद्र यानी कि ओ को ही केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी एक वृत्त ड्रॉ कर देंगे। आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए और आप आसानी से ड्रॉ कर सको।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद आपको जो हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है, उसके वृत्त के किसी भी बिंदु से हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है और उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि किसी भी बिंदु से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अब कहीं से भी हम इसको मान सकते हैं। तो उसके लिए भी बच्चों हमें क्या करना होगा, सेम वही काम करते हैं कि हम पहले एक सेंटर से हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम नाम कुछ भी दे दीजिए, आपको नाम दिया नहीं है तो आप कुछ भी नाम मान सकते हैं। हमने ले लिया पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है। सेम वही काम बच्चे, जब हमने सेंटर से हमने पी जो बिंदु लिया है, हम उसका आधा करेंगे। ठीक है, सेम वही, आधे से ज़्यादा दूरी इधर और आपका इधर। ठीक है, उसी तरीके से हम पी पर रख के फिर जो हमने आर्क लगाया उसको कट करेंगे। कट करने के बाद जिस पॉइंट पर कट करेगा हम उससे इसको डॉटेड लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद बच्चे हम इसको केंद्र मानकर पी ओ पर एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने दूरी ले ली, अब हम एक वृत्त ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद अब बच्चे देखिए, इस वृत्त ने जो पी ओ व्यास पर जो वृत्त आपका ड्रॉ हुआ है, वह वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को यहाँ पर हम इस जहाँ पर हमने कट किया है इसको हमने M और N पॉइंट दे दिया है। अब इस M और N बच्चे, ये जो पॉइंट है वो आपके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कट कर रहे हैं। अब हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से स्पर्श रेखा खींचनी थी 4 सेंटीमीटर पे, तो हमें वो पॉइंट मिल चुका है। बस अब हम P से N को ज्वाइन करेंगे और उसी तरीके से हम P से M पर एक स्पर्श रेखा टच करते हुए जो लाइन खींची जाती है वही स्पर्श रेखा होती है। हम बार बार ये कह चुके हैं, आप इसको कितना भी लंबा ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। तो अगर यही हमारी PM and PN, ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं हो गई हैं। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन है बच्चे, उसका मैं आपको स्टेप्स बस ऐसे ही बता देती हूँ, थोड़ा सा आप कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चे देखो क्या दिया गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट, ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है बट इजी है। आप देखिए क्या दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगी, आप कर लेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो जैसे यहाँ पर आपका एक पॉइंट आपका जो ए दिया हुआ है और एक बी पॉइंट दिया हुआ है, ये आपकी ए से बी तक की एक लाइन है जो आपकी 8 सेंटीमीटर की है। ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, चाहे आप साथ साथ करते रहिए तो आपको क्लियर होता जाएगा। उसके बाद आप ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, बच्चे इसमें कहीं आधा कुछ भी नहीं करना है अभी फिलहाल। उसने सीधा बोला है कि जो एक पॉइंट ए है आप उसको केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपने ए कंपास और स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके इस तरीके से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद एक बी को केंद्र मानकर फिर आपको उसी तरीके से बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ड्रॉ करना है। तो अब आपने बी को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपने ये वाला ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चे, तो इतना स्टेप्स तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, अब आपका आता है पार्टीशन का। अब आपको जो ए बी लाइन आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर की, आप वही कंपास की हेल्प से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर ए बी का समद्विभाजक करेंगे। कैसे करेंगे इसमें शो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। आप सेम पहले ए को केंद्र मानकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे।
सेम उसी तरीके से फिर बी को केंद्र मानकर उसी आर्क को आप ऐसे कट करेंगे, जहां पर भी कट करेगा आपका एक डॉटेड लाइन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। जब डॉटेड लाइन आपकी आएगी वो ए बी लाइन को बिंदु ओ पर कट करेगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड डॉट दिखाया, यहाँ पर कट करेगी। उसके बाद आप इस ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे जो कि आपका बी से होता हुआ ए की तरफ आते हुए वापस बी पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो ए बी पर व्यास पर जो वृत्त खींचा हुआ है वो आपकी जो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त हैं उनको बिंदु आर, एस, पी और क्यू पर कट कर रहा है। तो बस बच्चे अब हमें क्या करना है, सिंपल इन आर और एस पर हमें ए से पी पर, ए से क्यू पर, बी से एस और बी से आर को मिला देना है। तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखा दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेन आपका लिए एक नया था सेकेंडरी, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, समान केंद्र, ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और साथ में बच्चे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, साथ में आपकी एक घंटी बनी हुई है, उसको ज़रूर प्रेस करें सबसे ऊपर वाली जहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। इससे क्या होगा बच्चे, मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी सब्सक्राइब करने पर। जैसे ही अपलोड होगी और नोटिफिकेशन करो, आपको पता लग जाएगा जैसे ही अपलोड होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी। थैंक यू बच्चों। एक